आपके सुबह के प्रवचन से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हे गुरुवर, जिज्ञासा तो कुछ नहीं, लेकिन आपके प्रवचनों से सुबह के मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि जैसा आप बोल रहे थे कि विद्यासागर ने मुझे करोड़ों में चुना, तो आप यहाँ आके हम लोगों को भी करोड़ों में से एक में यहाँ आके चुना है। तो हम भी ये चाहते हैं कि आपके अगले जन्म में शिष्य बन के रहें और आपके पीछे 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 का मंडल लेके चलें। तो क्या ये संभव है? आप जानो। नहीं महाराज जी, आपने ऐसी शिक्षा दी है कि हम लोग आधे तो बदल गए 2 महीने में। और पहले करते तो थे पूरा धर्म, लेकिन अब जो आपने कहा है उसको मानने में मतलब हम लोग पीछे नहीं हैं। तो हम यही भावना भाते हैं कि हम आपके पीछे पीछे चले, आप हमारे आचार्य बने। देखो ऐसा है, हमें अपने ऊपर इतना विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति हमें सुन बस ले थोड़ा ठीक से, वो खुद भी नहीं चाहेगा ना, तो भी खुद को बदलने से रोक नहीं पाएगा। तो यही तो पूछ रहे महाराज जी, क्या है संभव कि हम आपके पीछे पीछे चलेंगे? अपने पीछे पड़ो, आचार्य बने। देखो कोई भी व्यक्ति किसी का गुरु बने, किसी का शिष्य बने, ये तो सब समय पर छोड़ दो। हमें हमेशा एक चीज़ ही बस होती है धर्म के नाम पर। जीवन के किसी भी मोड़ पर जब हम आंखें बंद करके खुद को देख ले, बस खुद का जीवन हमें खुद थोड़ा सा ठीक ठाक नज़र आना चाहिए, पवित्र नज़र आना चाहिए। आंखें बंद करने के बाद अगर आपको अपना जीवन ही अपवित्र नज़र आता है, खोटे कर्मों से भरा हुआ नज़र आता है, तो चाहे भगवान कोई भी मिले, गुरु कोई भी मिले, मंत्र कोई भी मिले, वो आपके इस कर्म कलंक से कोई नहीं बचा सकता, उसको तो आपको भोगना ही है। इसलिए प्राय करके लोगों को लगता है कि धर्म बस पूजा पाठ जाप स्तोत्र ही होता है। ऐसा नहीं है। धर्म सिर्फ आपको पवित्र बनाने के लिए है। सभ्य जीवन जीने की प्रेरणा देना एक धर्म का कर्तव्य होता है, और वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा दी हुए उपदेशों से मिला है हमें। इसलिए जिनेंद्र भगवान के शब्दों का पीछा करो। दूसरे का मिलना नहीं मिलना, क्या पता, मेरे पास तो 200 वर्ष बचे हैं संसार में रहने के, उतने समय के बाद हम निकल जाएंगे। आप बैठे रहो या ढूंढते रहो फिर। तो क्या महाराज जी ऐसा संभव नहीं है कि हम लोग भी 200 वर्ष? अरे एक से बढ़कर एक संत है दुनिया में। जिनेंद्र भगवान के शासन में बस जैन कुल में उत्पन्न हो जाओ, और जहाँ भी जिस भी भारत नहीं विश्व के किसी भी 3 लोक के किसी भी कोने में जब भी कोई दिगंबर साधु मिलेंगे, सब एक से बढ़कर एक बेहतर संत है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की शिक्षा ही सबसे बेहतर है। हो जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। भगवान आपका इच्छा पूरी करे। नहीं महाराज जी, ऐसा होता है कि मतलब भाव तो पूरे थोड़े खराब होते हैं, लेकिन 1 मिनट बाद अपन हमारी समझ में ये आता है कि मैंने गलत किया। ठीक है, आगे। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती अनीता जी जैन रौड़ा वाले, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पुष्पेंद्र कुमार जी जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संसारी सागरी निमज्जित से जंतु पोताए माने मभिनम्य जिने सुरस्य ऐसे स्वयं सुर गुरुर गरीबाम्बुरासे स्तो सुब्रस्तिर्मतिर्नभिर्बुधान्तु। महाराज श्री भेद विज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं, इसकी परिभाषा आप अपने शब्दों में उदाहरण से समझाइए। हम सभी संसारी जीव एक जैसे ही है। अगर आप संसार के सभी जीवों की भूख चेक करोगे, भूख, तो लगभग सबकी भूख एक जैसी ही है। सबकी तृष्णा चेक करोगे, सबकी तृष्णा एक जैसी ही है। सबकी लालसा चेक करोगे तो सबकी लालसा भी एक जैसी ही है। संसार के सभी जीवों का आनंद चेक करोगे, आनंद वो भी लगभग एक जैसा ही है।
और ये जो अनंतानंत जीव हम लोग हैं, अभी इंसान बने हैं, हमारी आत्मा अभी 70-80 साल के लिए, आधे से ज़्यादा तो निकल गए इससे। और भगवान जो हमारे ईश्वर है, परमात्मा है, उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया, शिक्षा दी, वो ये कह रहे हैं कि आप जन्म ले चुके हैं और आप बड़े हो चुके हो, और आपके अंदर जो पूर्व जन्म के संस्कार है वो तो बोलेंगे। इधर मंच पे आके बैठो, बात करो फोन पे। क्या कह रहा था मैं? हमारे पूर्व संस्कार हैं। हाँ। अगर वो तो बोलेंगे। और जो हमारे संस्कार है वो कोई जैन धर्म के संस्कार नहीं है, वो रोटी के, कपड़े के, शरीर के, अन्न के, वस्त्र के, सोना चांदी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इन्हीं चीज़ों की भूख भरी पड़ी है। और भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम इन चीज़ों को छोड़ दो, वो चीज़ ये कहते हैं कि जो भी तुम भोग रहे हो उसकी सारे वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, शरीर, अन्न, वस्त्र, सोना चांदी की सच्चाई सिर्फ अपने दिमाग को सिखाओ। जब आपका दिमाग झूठ मान करके सारी चीज़ों को भोग सकता है, झूठा ज्ञान दिमाग में रख करके आप जब वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति का भोग रहे हो, तो भगवान ये कहते हैं कि जिसको तुम भोग रहे हो उसको भोगते रहो, लेकिन जिसको भोग रहे हो उसका सच्चा ज्ञान दिमाग में रखो। जैसे कि आप लोग भोजन का आनंद तो दिन में 2-4 बार तो ले लेते हो, आपको छोड़ने के लिए कहो तो छोड़ोगे तो हो नहीं। अब भोजन के बारे में आपके विचार क्या है ये पहले कागज पे लिख लो। किस विचार के साथ आप भोजन करते हो ये पहले कागज पे लिख लो। अन्न के प्रति आपके बुद्धि में क्या शिक्षा भरी पड़ी है पहले ये कागज पे लिख लो। ये अन्न है, मुझे भूख लगती तब मैं खाता हूँ, मुझे हमेशा खाने में अच्छा खाना चाहिए होता है, भरपेट खाना चाहिए होता है, खट्टा चाहिए होता है, मीठा चाहिए होता है, मेरे को बिना बाटी के चलता नहीं, पराठे के चलता नहीं, दही लगती है, हाँ गवार फली की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, गुजिया भी बहुत अच्छी लगती है, जलेबी बहुत अच्छी लगती है, ये मिलता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। हाँ मेरे थाली में कभी ये आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे टिंडा परवल अच्छा नहीं लगता, मुझे ये मिलता है तो मैं बहुत चाव से खा लेता हूँ, गरम मिलता है तो बहुत अच्छे से खा लेता हूँ, खा करके मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। खाना इसलिए खाता हूँ, मैं जब खाऊँ तब मेरा शरीर हष्ट पुष्ट, लावण्य, कांति, तेज, स्किन ग्लोइंग हो जाए, स्मार्ट दिखने लग जाऊँ, मैं हट्टा कट्टा दिखने लग जाऊँ, कहीं दुबला न दिख न जाऊँ। मैं जब भी खाना खाऊँ भरपेट मस्त मज़ा आ जाए इसलिए मैं खाना खाऊँ। तो आप लोग जो खाना खाते हो तो सिर्फ खाना नहीं खाते, उसके पीछे आपकी ऐसी बुद्धियाँ दौड़ती है, ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार दौड़ते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि इस विचार के साथ भोजन मत करो। जो भी तुम्हारे भाग्य में खट्टा मीठा तीखा चरपरा रूखा सूखा जो भी भोजन है, प्रासुक भोजन, शुद्ध भोजन, मर्यादा वाला, वो भोजन तुम किस बुद्धि से कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि ये बुद्धि हटाओ और अब इस बुद्धि से भोजन करो कि ये अन्न है, नाशवान है, चंदभुंगुर है, शरीर में जाते ही ये मल मूत्र मवाद हड्डी मांस खून मेद्य स्वेद्य वीर्य बनाता है, नाखून बाल पसीना लघुशंका सोच निर्माण करता है। क्या इस पर आसक्त होके खाना? कोई बात नहीं, शरीर है, शरीर को भूख लगती है तो मुझे तो अन्न देना ही है, तो जो भी मेरे भाग्य में है, जो भी मेरा पति कमाता है, जितनी मात्रा में मेरे घर में ठंडा गरम फीका जो बना है मैं उसी को संतोषपूर्वक भोजन करूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। ये शरीर, इस अन्न को ग्रहण करने के बाद जो मुझे शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उससे मैं परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो भी कर्म करते पड़ते करूंगा। जिनेंद्र भगवान की तीर्थ वंदना करूंगा, जनालय जाऊंगा, स्तोत्र पढ़ूंगा, मंत्र पढ़ूंगा, मैं ध्यान भी करूंगा, स्वाध्याय भी करूंगा। इस अन्न का उपयोग मैं मात्र अपने प्राणों की रक्षा के लिए करूंगा
और अपनी धर्म वृद्धि गुण वृद्धि के लिए इस अन्न का मैं सेवन करूँगा। मैं आज के बाद जब भी मैं भोजन करूँगा, मेरे भोजन करने का लक्ष्य यही मात्र रहेगा, देव गुरु शास्त्र की आराधना करना, वंदना करना, तीर्थ वंदना करना, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो भी मुझे कर्तव्य करने हैं उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मैं इस भोजन को आज के बाद ग्रहण करूँगा। हो गया भेद ज्ञान। तो भेद ज्ञान का मतलब कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। आप खोटी बुद्धि से तो 2 टाइम खाना खा ही रहे हो ना, खोटे विचार, तो भगवान कहते भाई उसको सही बुद्धि से खा लो, छठरस भोजन कर लो, चाहे 56 भोग खा लो। भगवान कौन से तुम्हें कह रहे ये मत खाओ वो मत खाओ। वो खुद 365 हलवाई थे उनके घर में, तीर्थंकर के घर में कितने हलवाई होते? हाँ, तो तुम्हारे घर में तुम खुद ही हलवाई, खूब बना बना के उंगलियां चाट के खाओ। लेकिन बुद्धि में भेद। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में पति है, तुम्हारे जीवन में पत्नी है, तुम्हारे जीवन में पुत्र है, तुम्हारे जीवन में कपड़ा के अलमारी है, सोना चांदी के डिब्बे है, तुम्हारे जीवन में जमीन जायदाद है। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को तुम छोड़ सकते हो क्या? ममत्व छोड़ना छोड़ नहीं सकते। तो उसके लिए जिस बुद्धि से तुमने उसको अपने जीवन में रखा है, उस बुद्धि को हटा करके दूसरी बुद्धि स्थापित करके उस वस्तु के साथ तुम्हें रहना है, उस वस्तु को तुम्हें भोगना है। तुम सम्यक दृष्टि श्रावक हो तो तुम भोग तो छोड़ नहीं सकते। तो खोटी बुद्धि के साथ तुम अन्न का सेवन करते हो, स्त्री का सेवन करते हो, पुरुष का सेवन करते हो, वस्त्र का सेवन करते हो, धन दौलत तुम्हारे जीवन में, तो उसके लिए तुम खोटी बुद्धि धर करके जब भोग रहे हो तो सच्ची बुद्धि रख करके भोगो ना। कौन मना कर रहा है? ये स्त्री का शरीर है, ये पुरुष का शरीर है, ये नवमलद्वार बहेगिनकारी है, हाड़ मांस का पुतला है, रक्त है, मांस है, मवाद है, मलमूत्र का स्थान है, पसीना है, दुर्गंध युक्त है, नाक का मल, आँखों का मल, मुख से मल निकलता है, कान से मल निकलता है, पसीना निकलता है ना, पल भर इसको साफ सफाई नहीं करे तो दुर्गंध मारता है, सड़दान गलन इसका स्वभाव है, अनेक प्रकार के रोगों का स्थान है। हाँ, अब इस शरीर पर मुझे क्या आसक्त होना, क्या मोहित होना, क्या लालायित होना, क्या रिजल्ट निकला इसका? जिन जिन पूर्वजों ने इस शरीर को भोगा है वो सब दुर्गति चले गए। शरीर पर आकर्षित होने वाला, मोहित होने वाला, सम्मोहित होने वाला व्यक्ति कभी भी अपने मन को शांत नहीं रख पाता। शरीर की तृष्णा के कारण मन हमेशा संतप्त रहता है, अनेक प्रकार के विकार मन में आते हैं। इसलिए मैं दूसरों के शरीर से भी मोहित नहीं होऊंगा और अपने शरीर से भी मेरा कोई आज के बाद ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा। इसलिए हे महाप्रभु, मेरे जीवन में ये जो मेरा पति है, ये जो मेरी पत्नी है, ये मेरे अंदर के इन विकारों को संयत बनाने के लिए, बैठो शांति से नीचे, संयत बनाने के लिए, मर्यादा में रखने के लिए मैं अपने अंदर पूर्ण रूप से अखंड ब्रह्मचर्य का साधना नहीं कर पाता। किंतु मेरा जो काम भावना है वो कहीं अपवित्र ना हो जाए, वो कहीं असभ्य ना बने, वो कहीं अमर्यादित ना हो, इसलिए मैंने विवाह मात्र किया है। और मैं चाहता हूँ कि इस शरीर की सच्चाई है प्रभु, आपने इस शरीर की जो सच्चाई मुझे बताई है मैं उसको अपने मन में हमेशा धारण करूँगा। और जब भी मैं संसारिक इन सरकार के कर्म करूँगा तो आपकी दी हुई शिक्षा मुझे हमेशा स्मरण रहे। ये शरीर का आकर्षण मेरे मन में, मेरी बुद्धि, मेरे हृदय में जो अनंत काल से अमिट छाप पड़ी है शरीर के आकर्षण की, मैं चाहूँगा तेरे जात, तेरे कुल, तेरे धर्म, तेरी दी हुई शिक्षा से मेरी आत्मा में जो दूसरों के शरीर और मेरे शरीर के लिए जो आकर्षण सम्मोहन है वो इसी जीवन में मेरे अंतःकरण से पूर्ण रूप से नष्ट हो और मैं अगले जन्मों में निर्विकार रूप से मैं जहाँ भी जन्म ले लूँ मुझे मेरे शरीर से भी मोह नहीं होना चाहिए और दूसरों के शरीर से भी कोई आकर्षण मेरे हृदय में प्रकट ना हो। एक ऐसा जीवन मैं चाहता हूँ। इसलिए हे महाप्रभु, आज मैं भले ही अखंड ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर पाता, लेकिन मैं तुम्हारे दी हुई शिक्षा को अपने हृदय में हमेशा धारण करूँगा। यह शरीर भोगने के योग्य नहीं है, नव मलद्वार बहिगिनकारी है, दुर्गंध से युक्त है, अन्य प्रकार के सेवन करने के योग्य है ही नहीं। इसलिए जिन जिन महापुरुषों ने भी, जिन जिन सामान्य पुरुषों ने भी शरीर का आनंद मनाते मनाते जीवन व्यतीत किया, शरीर को ही अपना सुख का साधन बनाया, उनकी हमेशा ही दुर्गति हुई है और मैं अपनी दुर्गति नहीं चाहता। इसलिए मैं, आपने जिस प्रकार शरीर का सच्चा ज्ञान दिया है उसी ज्ञान को मैं अपनी बुद्धि में धारण करके अपनी पति और अपनी पत्नी के साथ जीवन भर रहूँगा। इसको कहते हैं भेद ज्ञान। तो ऐसे ही सोना चांदी का डिब्बा आपके पास है,
कपड़ों की अलमारी आपके पास है, एक पति आपके पास है, एक पत्नी आपके पास है, भोजन है आपके पास, मकान है आपके पास, ये 10-20 चीज़ें ही तो है जिसके साथ आप अपना जीवन निर्वाह करते हो। और इन्हीं 10-20 चीज़ों को अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि इनके लिए जो सच्चा ज्ञान भगवान ने दिया है वो कहीं जिनवानी से जान लो और उसको अपने मानस पटल पर बिल्कुल मजबूती से स्मरण करते रहो, उसी का अभ्यास करते रहो और उसी विचार के साथ अगर आप उस वस्तु का सेवन करते हो तो आपको कर्म का बंध बिल्कुल भी नहीं होता। महाराज श्री, पहले हमने परिग्रह की परिभाषा पढ़ी थी, लेकिन वो सच्ची अर्थों में समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब आपके प्रवचन सुने तो अब मालूम चल गया कि परिग्रह बुद्धि से होता है, बाह्य वस्तुओं से नहीं। हाँ, बाह्य वस्तुओं को, कई लोग तो हम लोगों को भी तिरछे नजर से देखते थे पहले, इतना परिग्रह रखते महाराज जी, तो ये क्या है, सही नहीं होता है। महाराज श्री, एक बात और है, आपके जब से प्रवचन सुने तब से क्षमा को डाउनलोड कर लिया अपने मन में, तो हमने आज सुबह पूरा संकल्प ले लिया कि हमारे भविष्य में भूत में जो हमारे साथ कुछ भी हुआ हो, अच्छे बुरे विचार, उन सब का हमसे आज सबसे भगवान के सामने क्षमा बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे मन में कोई भी कल तक की कोई भी बात घटना हमारे दिमाग में नहीं रही। बहुत अच्छा। नमस्ते महाराज जी। ये निराला शिव का धाम इनमें है, वो नाम भी अविचल गुरु जो नाम इनमें है। तुम इन्हें जैनों का तीर्थ नहीं समझो, तुम इन्हें जैनों का तीर्थ नहीं समझो। अगर सच पूछूं तो चारों धाम इनमें है, अगर सच पूछूं तो चारों धाम इनमें है। जोरदार तालियां बजाइए। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमान पुष्पेंद्र कुमार जी जैन, और आगे जिज्ञासा के लिए चाचा जी श्रीमान पवन कुमार जी जैन जबलपुर। पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मैं एक शिक्षक होने के नाते जैनेतर बच्चे जो हैं उनके लिए अहिंसा का पाठ, अहिंसा की जानकारी, करुणा जीव दया का संदेश किस प्रकार से दें, और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के जो प्रकल्प हैं उन प्रकल्पों की जानकारी बच्चों को किस प्रकार दें, पूज्य श्री मार्गदर्शन में। प्राय करके जो बाल्यावस्था होती है इसमें हम गंभीर शास्त्रों की बातें तो बिल्कुल नहीं बता सकते। जिस उम्र में बच्चे हैं उस उम्र में उनको सामान्य ज्ञान जो होता है, जीवों का अस्तित्व, हमारे आसपास जैसे हम लोग रहते हैं ऐसे पशु पक्षी त्रियंच, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, उनको पक्षियाँ, कीड़े मकोड़े, चिटियाँ, चिपकली, गिरगिट, कुत्ता, ये जो नगरों में आसपास रहने वाले पशु पक्षी होते हैं, इन सारे पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता को थोड़ा सा जागृत करने के लिए आप प्रेरणा दे सकते हैं। इनको देखा कैसे जाता है, इनकी चिंता कैसे की जाती है, इन पशु पक्षियों को अन्नदान देना चाहिए, इनको किसी प्रकार से डंडे से, हथियार से, अस्त्र शस्त्र से काटना अथवा अंगों का छेदा जाना। बैठे बैठे स्कूल के बच्चे चिट्ठियाँ हाथ में लेते हैं और उसके 2 टुकड़े कर लेते हैं। होता है बाल, उनको मालूम नहीं होता, अबोध बालक होते हैं। कई गिरगिट मिला तो पत्थर मारने के लिए दौड़ेंगे, चिपकली को पत्थर मारने के लिए दौड़ेंगे। तो ये जो मनोवृत्तियाँ हैं बाल्यावस्था में, अबोध अवस्था में जो हिंसक करते हैं, और यही वह उम्र होती है अगर उनको सचेत किया जाए हमारे आसपास के प्राणियों के प्रति, तो वो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि उस समय एक बार, जैसे हम लोगों को आज भी याद है कि हम पाठशाला जाते थे, तो उस समय जो शब्द बोले जाते थे वो आज भी हमें याद रहते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पाप होता है, ये पुण्य होता है। तो जो अबोध बालक है, निर्दोष चित्त होता है इनका, तो जैसा आप अहिंसा का संवेदना जागृत करना ही अहिंसा मूल होता है, ध्यान रखना। तो किसी के हृदय में अगर आप अपने आसपास के पशु पक्षी मानवों के लिए एक उनके दुख को अपना दुख मानने की विद्या और उनको दुख नहीं देने के लिए उनका मन निर्माण अगर आपने किया, तो समझ लेना वास्तविकता में अहिंसा परमो धर्म यही होता है। नमस्ते। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमान पवन कुमार जी जैन जबलपुर,
और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मयूरी जी जैन। हे गुरुवर, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुवर कि इस पंचम काल में कोई मुनि या आचार्य विदेश क्षेत्र जा सकते हैं कि नहीं? पंचम काल में शरीर के साथ कोई भी जा नहीं सकता। कई सारे ऐसे प्राचीन कहानियां हैं, कुंद भगवान को लेकर के भी है। समंदरभद्र आचार्य थे, वो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और सुनने में यह भी आता है कि उनके पास ऐसी लेप था, औषधि थी कि अगर वो पैरों के तलवों में लगा दिया जाए तो आकाश में भ्रमण करने की शक्ति प्रकट होती थी। लेकिन ये कह सकता हूँ कि इस कलयुग में यहाँ बैठ कर के भी आप कहीं के भी समोशरण का दर्शन कर सकते हो, आप कुछ भी देख सकते हो। आपके पास वो विद्या है, वो क्षमता है, इतनी अध्यात्म की पकड़ अगर आपके अंदर चेतना पर है, इंद्रिय विजेता है, मन विजेता है, और विशिष्ट प्रकार के आपने कोई बहुत दिव्य साधना की है और कोई दिव्य उपलब्धि अगर आपको प्राप्त हुई है, तो आप जहाँ हो वहीं पे उन देवताओं की अनुकंपा से आप लोग समोशरण के दर्शन यही बैठ के कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, बोलने में लिखने में आता है ऐसा। मैंने शायद आप लोगों को सम्यशिखर जी का अतिशय सुनाया था ना एक बार, हाँ। अब जब मेरे सामने आकर के कम से कम 1000 फुट के मुनि महाराज खड़े थे और मैं उस समय वहाँ गुफा में नीचे बैठा था, तो अब मेरा दृश्य ही अलग था। वो तो मैं भी बोल सकता था कि मैं गया था वहाँ, नहीं, जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। अगर आपकी योग्यता है तो वो स्वयं सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा शरीर ये हमारा पुद्गल है, अगर इसको 10-20 किलोमीटर आसमान से भी फेंक दो तो नीचे आते आते चिथड़े उड़ जाएंगे इसके। और यहाँ से करोड़ों अरबों किलोमीटर कैसे कौन ले जाएगा और कितने वेग से ले जाएगा, और उस वेग में इस शरीर को कौन सुरक्षित रखेगा। हाँ, देवताओं का शरीर तो वैकृत होता है, तो चलो वो एक पलक झपकते ही 16वें स्वर्ग से यहाँ तक 3 लोक में कहीं भी घूम ले, तीसरे नरक तक भी एक समय में जा सकते हो। औदारिक शरीर कैसे जाएगा, ये कोई जवाब आज तक कोई दे नहीं पाता। तो इसलिए मैं तो उसको मानता नहीं हूँ कि वो खुद वहाँ गए थे, लेकिन मैं अपने अनुभवों से कह सकता हूँ कि वो जहाँ भी दिव्य मुनि महाराज, कोई भी हो, नाम मत लेना किसी का भी, अगर उनके सामने स्वयं समोशरण प्रकट हो सकता है, वो भी देवताओं के द्वारा इस प्रकार के दृश्य दिखाए जा सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। और लेकिन उसके लिए भी सामान्य मुनियों के लिए वो संभव नहीं होता। विशेष प्रकार की साधना हो, विशेष प्रकार की दिव्यता हो, तो ये सारे कार्य कोई असंभव नहीं है। योग विद्या से कुछ भी असंभव नहीं होता, लेकिन शरीर वहाँ ले जाना मुझे नहीं समझ में आता। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमती मयूरी जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे चाचा जी श्रीमान यशवंत सिंह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो गुरु आज्ञा पूर्ण हुई। और प्रश्न है महाराज जी, अभी आपने कुछ दिन पहले प्रवचन में बताया था सोनार का उदाहरण देके कि जैसे किसी का जितना योग है उतना ही मिलता है, उसके बाद तो हम निमित्त मात्र होते हैं उसके लिए। तो महाराज जी फिर ये क्वेश्चन मन ने क्रॉस क्वेश्चन किया है कि महाराज जी ऐसे तो फिर कोई किसी की निंदा आलोचना करता है तो फिर वो तो बोलते कि उसके कर्म है, हम तो निमित्त मात्र बने। तो महाराज जी ऐसे में मन को क्या उत्तर दिया जाए? ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं पिछले बार यहाँ आया था, तब भी मैंने एक बार कोई ऐसा उदाहरण दिया था, और आज भी, कि मुझे भले ही मैंने मुनि पद लिया हो, लेकिन मेरे पूर्वजन्मों के जितने भी वैरी होंगे, मित्र होंगे, अन्य प्रकार के भावों से जिनका भी मेरा व्यवहार हुआ होगा, वह जीव जब मेरे सामने उपस्थित होगा तो उसके परिणाम वैसे ही उत्पन्न होंगे जैसा मैंने उसके साथ पूर्व जन्मों में
व्यवहार किया था। अगर मान लीजिए मेरा किसी पर उपकार है, करुणा है, दया की थी पूर्व जन्मों में, वो व्यक्ति आज भी अगर यदा कदाचित चाहे त्रियंश हो, देवता हो, चाहे मनुष्य हो, उसका और मेरा आमना सामना हो गया तो उसके हृदय में वही भाव उत्पन्न होते हैं। इससे कोई नहीं बच सकता। फिर भी एक पुरुषार्थ पूर्वक भी हम लोग साधना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं अभी मुनि अवस्था में हूँ, और मान लीजिए मेरा पूर्व जन्मों में राग भाव था मेरा किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, और वो व्यक्ति मेरे सामने उपस्थित हुआ, तो स्वभाव से ही उसका सामने आने मात्र से अंतःकरण में राग भाव उत्पन्न होना, यह एक संसार की क्रम अवस्था है। मतलब ये निश्चित है, इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन मैं उस राग भाव, द्वेष भाव, घृणा का भाव, काम भाव को समझ करके उसी समय अपने आप को मैं कह सकता हूँ कि हे अविचल सागर, लगता है इस व्यक्ति को देख करके जो मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, घृणा उत्पन्न हो रही है, नफरत उत्पन्न हो रही है, बेवजह आके बैठा है, अरे लगता ही नहीं कि इससे बात करना है, चलो भगो यहाँ से, चलो उठो। तो ये क्या है, सहज स्वभाव से ही वो भाव आते हैं। और कुछ लोग सामने आते हैं और सहज स्वभाव से अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, इनसे हमें जुड़ना है, इनसे हमें बात करना है, इनके प्रति हमें इस मन में आगे बढ़ना है, हमें कदम आगे चलाना है। तो ये क्या है, पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण ऐसा होता है। लेकिन फिर भी जो सम्यक पुरुषार्थ होता है वो हम कर सकते हैं। ऐसे मलिन भाव उत्पन्न होने के बाद भी हम उस अपने मन को समझा करके मना कर सकते हैं कि मत कर निंदा, क्योंकि ठीक है इस व्यक्ति ने मेरी पूर्व जन्मों में कुछ निंदा की होगी, इसलिए मेरे अंदर निंदा करने के ख्याल आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें हकीकत में ये निंदा करके और अपने आत्मा को पाप से नहीं भरना है। इसलिए इस व्यक्ति को मैं क्षमा करता हूँ और मैं अपने आप को भी क्षमा करता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। और महाराज जी, यदि ये बुद्धि नहीं रखते हैं तो फिर ये साइकिल तो चलती ही रहेगी। हाँ बिल्कुल चलती, इसीलिए ना खंडित करो इसको। आप अपने मन से बात करके उसको खंडित करो, संस्कार को। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो राजा कीचक था, कीचक रामायण में आता है ना, कीचक वध हुआ था ना रामायण में, हाँ मालूम तो है, सुन तो रहे ठीक से गाँव से। तो कीचक जब 12 साल का पांडवों का वनवास हुआ था, तो 13वें साल में जो उनका अंतिम साल था उसमें वो अज्ञातवास में उनको रहना था। मतलब 5 पांडव अगर कौरव अगर ढूंढ ले तो नहीं मिलना चाहिए ऐसे। तो वो विराट नगर में रूप बदल करके रहते थे, 5 पांडव और द्रौपदी वगैरह। तो द्रौपदी ने रानी के बाल श्रृंगार होता है ना, श्रृंगार करना, हाँ, उसका रूप धारण करके एक दादी अम्मा बन करके कुब्जक का रूप धारण करके बैठी थी वो। और उस राज्य का जो सेनापति था, मतलब जो द्रौपदी थी, उसने ऐसा भेष धारण किया था, बूढ़ी औरत है, बाल पके हुए हल्के हल्के, और थोड़ा ऐसे लड़खड़ा करके चलती, हाथ में डंडा लेकर के, ऐसी वह थी। सैरंध्री नाम था शायद उसका। तो वो सेनापति जब भी उसके बगल से निकलता था, उस सैरंध्री के, जो रानी के बाल आदि श्रृंगार आदि करती थी, उसको उसी काम भी लगाया था, तो उसके अंतःकरण में काम भावना प्रकट होती थी, तीव्र काम भावना। जैसे ही उसके आसपास से कहीं निकल गया तो वो उसके आसपास आ गई, तो उसके प्रति लगाव मन में धीरे 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 बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और उसने वो जो भी, फिर उसने बच्चों को खुला छोड़ देते और खुद तमाशा देखते रहते। तो उसने वहाँ, द्रौपदी ने समझ लिया कि रुकेगा नहीं, तो द्रौपदी ने उसको नगर के बाहर मंदिर में मिलने के लिए बुलाया। उसी समय वहाँ 5 पांडवों को भी बुलाया द्रौपदी ने। तो उसकी खूब पिटाई हो गई, वहाँ पे पिटाई हो गई, अपमानित हो गया, निंदित हो गया, दुनिया में थूथू थूथू हो गई उसकी। तो कीचक को उसकी शर्म आ गई। शर्म आने के बाद वो जंगलों में गया और वहाँ जाके मुनि बना। मुनि बन करके कुछ समय के बाद जो अंतःकरण में संताप था वो शांत हो गया। हृदय जब शीतलता को प्राप्त हो गया तो उसने वहाँ अवधि ज्ञान प्राप्त कर लिया था।
और अवधि ज्ञान का मतलब भूत भविष्य जानने की क्षमता होती कुछ समय को लेकर के। तो उसने अवधि ज्ञान में देख लिया कि ऐसा क्या था कि मैं राज्य का सेनापति था, मैं चाहता तो एक से बढ़कर एक रूपवती लोगों से मैं विवाह कर सकता था, मेरा जीवन इतना अच्छा चल रहा था, परिवार इतना अच्छा था, फिर उसके मोह में मैं क्यों पड़ा, जबकि वो वृद्ध थी, दासी थी, सेविका थी। तो उसने तब देखा कि यह द्रौपदी के लिए अभी मेरे मन में इतना अकूट प्रेम भाव प्रकट इसलिए हो रहा था कि पूर्व जन्मों में वो उसकी माँ थी द्रौपदी, और वो जो माँ थी वो अपने इसी पुत्र को लेकर के अधिक प्रेम भाव रखती थी, और उस पुत्र के मन में भी अपनी माँ के लिए अधिक प्रेम था। अब सोचो कि राग का बंधन उस समय जो पुत्र के रूप में था, अब वही पुत्र मर करके यहाँ वो सेनापति बन गया और वो वहाँ मर करके यहाँ द्रौपदी बनी। राग भाव माता और पुत्र के बीच में, पुत्री के बीच में पवित्र प्रेम ही होता है, सर्वोत्कृष्ट प्रेम होता है, लेकिन यह संसार विचित्र भावनाओं से भरा पड़ा है। उस समय उसने पुत्र को इतना प्रेम, इतना आसक्ति दिखाई कि बाकी के पुत्रों में इतना मोह नहीं करती थी जितना उसको करती थी वो महिला माँ। और बच्चे को भी पता था कि मेरी माँ बाकी के भाइयों से ज़्यादा मुझे प्रेम करती, तो उसके हृदय में भी वह प्रेम का भाव था। अब यहाँ रूप बदल गया, शरीर बदल गया, लेकिन भाव तो वही के वही, आमना सामना होते ही वह भाव प्रकट होंगे प्रेम के। लेकिन वहाँ माँ का प्रेम इसलिए भाव नहीं आएगा क्योंकि वह परस्त्री थी। वहाँ माँ बोलना इतना आसान नहीं होता, किसी भी पुरुष के लिए हो क्या है, किसी भी स्त्री के लिए हो। वो किसी भी रूप लावण्य शरीर से हम जब आसानी से मोहित होते हैं किसी के शरीर को देख करके, तो मोहित होने के बाद अथवा आत्मा का स्पंदन उत्पन्न होने के बाद किसी के लिए वह माँ शब्द प्रकट करना बहुत बड़े वीरों का काम होता है। तो वहाँ वो सामान्य व्यक्ति है, निरंतर भोगी भोगने वाला, तो उसके हृदय में माँ बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो वो प्रेम जो पूर्व जन्मों के माँ का और पिता पुत्र का संस्कार थे वो काम में परिवर्तित हो गया और फिर वो ऐसा हालत हो गई। इसलिए संस्कार बहुत खतरनाक होते हैं। हम अपने भी लोगों को जो अगाध प्रेम करते हैं वो भी हमारे लिए विनाश का ही कारण बनता है। आगे तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान यशवंत जी सिंघई। मंचासीन आध्यात्मिक संत, उत्कृष्ट चिंतक, दया भावना फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। इस धर्म सभा में उपस्थित गुरु चरणों में विराजित आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मुनिराज जी, परसों के आपने प्रवचन में आपके श्रीमुख से मैंने सुना था कि आपने कहा था कि इस धर्म सभा में इतने लोग जो भी बैठे हैं, कोई भी खड़े होकर अगर आचार्य श्री के बारे में 10 गुण मुझे बता दें तो वो बताएं, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ। नहीं, वो उसी समय के लिए था। 48 घंटे मेहनत करने के बाद तो तुम किसी रावण की भी तारीफ कर लोगे। तो हम लोग को तो समय चाहिए गुरुदेव। नहीं, हम लोग बगैर समय के कैसे कर सकते? मान तुम भगवान ने कोई समय मांगा था क्या? अब हम लोग उस लेवल के नहीं हैं। अब आपसे हम लोग अभी सीख रहे हैं। नहीं, फिर तो कोई भी कर लेगा, फिर तो ये पूरी धर्मसभा कर लेगी। कल लिख के लाओ तो ये पूरी धर्मसभा कर लेगी। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, लिख के लाया हूँ इसके पहले। नहीं, प्रश्न पूछो आप तो। अरे बोल लेने दो गुरुदेव, बड़ी मेहनत की है। आप मार्क्स भले ना देना, मेहनत की है तो मैं बोलना चाहता हूँ। ये मैं 21 गुण आचार्य श्री के लिख के लाया हूँ तैयार करके। नंबर 1, आचार्य श्री दया प्रेम की मूर्ति थे। नंबर 2, जिन शासक के दीपक थे। नंबर 3, आचार्य श्री शुद्ध तत्व के ज्ञाता थे। नंबर 4, आचार्य श्री सुचरित्र तपोनिधि थे। नंबर 5, आचार्य श्री जिन संस्कृति संरक्षक थे। नंबर 6, आचार्य श्री परिसह विजेता थे। नंबर 7, आचार्य श्री मोक्ष मार्ग उपदेशक थे। नंबर 8, अद्वितीय प्रभावक थे। नंबर 9, आचार्य श्री सम्यक चारित्र के पालक थे। नंबर 10, आचार्य श्री जिनवाणी मर्मज्ञ थे। नंबर 11, आचार्य श्री श्रमणों के नायक थे। नंबर 12, आचार्य श्री समता धारक थे। नंबर 13, आचार्य श्री ज्ञान ध्यान तपलीन साधक थे। नंबर 14, आचार्य श्री शीतल स्वभावी थे। नंबर 15, आचार्य श्री मूक माटी महाकाव्य के कर्ता थे। नंबर 16, आचार्य श्री विशुद्ध गुणपालक थे। नंबर 17, आचार्य श्री रत्नत्रय प्रदाता थे।
नंबर 18 आचार्य श्री सामायिक चारित्र्य बिहारी थे। नंबर 19 आचार्य श्री गुणमय देहधारी थे। नंबर 20 आचार्य श्री आत्म अन्वेषक थे। नंबर 21 आचार्य श्री चर्चा में नहीं चर्या में विश्वास रखने वाले थे। अब कैसा प्रयास रहा गुरुदेव मेरा, आपको कैसा लगा? अच्छा, प्रश्न पूछो। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। प्रश्न ये है कि गुरुदेव मन की शांति के लिए इंसान शांति धारा करता है, शांति पाठ करता है, शांति विधान करता है और भी सब कुछ करता है, फिर भी उसको मन की शांति नहीं मिलती, तो एक गृहस्थ मन की शांति के लिए क्या करे? शांति तो सभी को चाहिए, लेकिन वो ऐसी बुद्धि की चतुराई से प्राप्त नहीं होती, ना ही वो किसी की कृपा से प्राप्त होती है, ना पुण्य से प्राप्त होती है, ना सुख से प्राप्त होती है, ना भोगों से प्राप्त होती है, ना पापों से प्राप्त होती है। मन दो प्रकार का मानता हूँ। एक होता है अशिक्षा से भरा हुआ मन, एक होता है शिक्षा से भरा हुआ मन। अशिक्षित मन ही वास्तविकता में दुख है और शिक्षा से भरा हुआ मन ही वास्तविकता में सुख होता है। अज्ञानी मूर्ख ये मानता है कि पुण्य से सुख मिलता है और पाप से दुख मिलता है। ये अज्ञानियों की परिभाषा है। लेकिन ज्ञानी प्रभु, जिनवानी माता, महान संत, योगी राज ये मानते हैं कि जैसे जैसे तुम्हारा मन शिक्षित होता चला जाता है, वैसे वैसे ही तुम्हारे मानस पटल पर सुख की धाराएं प्रकट होने लग जाती है। ये ध्यान रखना हमेशा। पुण्य का सुख से कोई लेना देना नहीं है, पाप का दुख से कोई लेना देना नहीं है। पाप पाप होता है, मैं मानता हूं, पुण्य पुण्य होता है, मैं मानता हूं। पाप से भोगने के योग्य वस्तु नहीं मिलती, ये यही तक सीमित है। पुण्य से भोगने के योग्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है, ये यही तक सीमित है। लेकिन पुण्य कर्म के उदय में भोग की वस्तु प्राप्त होने के उपरांत भी तुम सुखी बन जाओ, ये नियम नहीं है। और पाप कर्म के उदय में भले ही भोगने को कितनी भी वस्तु ना मिले, तुम्हारा मन दुखी हो जाए, ये जरूरी नहीं है। तुम्हारा सुखी होना और दुखी होना, ये तुम जो बार बार कहते हो कि पुण्य कर्म का उदय नहीं चल रहा है इसलिए मैं दुखी हूं, ये पाप कर्म का उदय चल रहा है इसलिए मैं दुखी हूं, ये निरहिता एक नंबर की मूर्खता है। तुम्हारा मन अगर दुख है तो सिर्फ अशिक्षा के कारण, और तुम्हारा मन तभी सुखी होगा, शांति अवस्था को प्राप्त करेगा, जब वह पूर्ण शिक्षा से भर दोगे उस मन को। और मैं देख रहा हूं मेरा आधा से ज्यादा जीवन निकल गया, अब तो आधे से भी कई गुना ज्यादा आगे निकल गया। कौन ऐसा यहां जीवन जी रहा है जिसने अपने मन को एक अक्षर भी सिखाया हो, एक अक्षर का भी ज्ञान आपने अपने मन को दिया हो? ऐसा कोई व्यक्ति है यहां दुनिया में? आप अपनी आंखें हैं तुम्हारे पास, दिमाग है तुम्हारे पास, जिह्वा है तुम्हारे पास, नाक है, कान है तुम्हारे पास। अभी मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों को खोल दूं और तुम्हारी आंखों के सामने एक शरीर ला करके खड़ा कर दूं। अब आप बताइए, आपका आंखें उस शरीर को देखने के बाद क्या शांति को प्राप्त हो रही है कि अशांति को प्राप्त हो रही है? आप यही बैठे हो ना? बैठे हो। आपके सामने एक बहुत संसार का सबसे सुंदर शरीर में ला करके खड़ा कर देता हूं और आपको कहूं कि इसको देख लो। देखने के बाद आपके अंदर शांति का अनुभव हो रहा है कि आपका मन अशांत हो रहा है? मोहित हो जाओगे, प्रभावित हो जाओगे, आकर्षित हो जाओगे, सम्मोहित हो जाओगे, प्रेम भाव प्रकट होने लग जाएगा, अपना सा भोग ले, छू ले, यही सारे ख्याल उत्पन्न होने लग जाएंगे। इसको कहते हैं अशिक्षित मन।
ये आपको दुख देगा। अब वो शरीर वहां से हट गया और तुम चले गए और तुम्हारा मन बाद में दुखी हो रहा है, तुम्हारा मन बाद में आकुल व्याकुल हो रहा है, कामासक्त हो रहा है। ये क्या हो गया? अशांति। इसी को तो बोलेंगे ना। तो आप बताइए, मैं अविचल सागर ने उस शरीर को देखा लेकिन मैं अशांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे मन को मैंने शिक्षा दी है कि संसार का कोई भी शरीर हो, चाहे सुंदर हो, काला हो, दुबला हो, मोटा हो, पतला हो, मनोहारी हो, आकर्षक हो, रमणीय हो, कमनीय हो, अनेक प्रकार के कांति, हष्टता, पुष्टता, सर्वांग सुंदर शरीर क्यों ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ नवमल द्वार बहे घिनकारी है, मलमूत्र का स्थान है, चमड़ी से ढका हुआ है, अंदर खून है, मवाद है, मलमूत्र का स्थान है, इसके अंदर हड्डी के अलावा कुछ है ही नहीं। इसको पर मोहित होने वाला, इसको छूने वाला, इसको भोगने की कल्पने वाला व्यक्तियों के लिए ही नरक के गड्ढे बने हैं। और मैं नरक जाना नहीं चाहता, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। आया गया ठीक है, इसकी आत्मा हमारे जैसी सर्व गुण संपन्न है। ओम शांति। अब बताओ, क्या मेरा मन अशांत होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक अशिक्षित मन ही वास्तविकता में दुखी होता है और एक शिक्षित मन ही वास्तविकता में सुख का अनुभव करता है। ये मूर्खों की परिभाषा जो गली कूचे में आती है कि पुण्य आ गओ तो हम बिल्कुल खुश होकर के खुशी से ज़िंदगी जिएंगे, हमारा अच्छा समय आएगा तो हम खुशी से ज़िंदगी जिएंगे। कौन जिया ज़िंदगी? तेरी बुढ़ी माँ देख ले, डुकरी बैठी हुई उधर खोकड़े में, आधा घुटने मुंडी तक कान तक खींच करके, कचू खिचड़ी दे दे, कचू दलिया दे दे। पूछ लो बगल में जा करके अपनी बूढ़ी माँ को कि आज भी उनकी चेतना में, उनके मानस पटल पर ना कोई सुख है, ना कुछ है, ना शांति है, ना कुछ है। इसीलिए ध्यान रखना, ये पुण्य कर्म के उदय के चक्कर में जो जो लोग बैठे रहते हैं, ये सिर्फ संसार के निरंतर भोग भोगने की जिनकी तृष्णा बड़ी रहती है, वही लोग पुण्य के पीछे भागते हैं। और हमारी संसार की कोई वस्तु भोगना ही नहीं है, और हम क्यों पुण्य के पीछे भागे? हम तो अपने मन को निरंतर शिक्षा देते रहते हैं। इसलिए शांति जो होती है वो सिर्फ शिक्षा के बाद होती है, और अशांति जो आती है आपके जीवन में वो सिर्फ आपकी कुशिक्षा के कारण ही अशांत हो। आपको ना कोई सास, ना ससुर, ना पति, ना पत्नी, ना दरिद्रता, दुनिया की कोई चीज़ आपको अशांत नहीं कर रही है। आपके खुद के मन के अंदर शिक्षा नहीं है, इसलिए आप अशांत हो। ये जो लोग आकर के बोलते हैं ना आपके अगल बगल में, क्या करे भैया, मेरा तो माथा फट रहा है, सास ऐसी है, ससुर ऐसा है, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, बच्चे ऐसे है, मेरा तो जिंदगी बिल्कुल नरक बना के रख लिया, दिन भर टेंशन, तनाव, घबराहट, बेचैनी, क्या करूँ, मेरा तो मन ही नहीं लगता, मन बिल्कुल दिन भर उथल पुथल मचा रहता है महाराज, मेरा घर में क्या करूँ, मैं घर में ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी, मेरा तो खाना छूट गया, मेरे तो क्या बोलते हैं इसको, डार्क सर्कल आ गए। हाँ, तो धीरे से मेरे सामने ऐसे रोने लग जाते हैं। फिर मैं ये नहीं सोचता कि तुम्हारे घर में सब ठीक हो जाए। नहीं, किसी के घर में आज तक कोई चीज़ भी सुधरी हुई नहीं है, ठीक नहीं हुई है, और तुम इस फिराक में मत बैठो कि घर में कोई चीज़ कभी ठीक होने वाली है। तुम बंटवारा करके अलग भी हो जाओगे तो तुम गलतफहमी में मत रहना, तुम्हारा कोई स्वर्ग बनने वाला है, तुम्हारा कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम्हारा कोई शांति नहीं मिलेगी, तुम वही के वही रहोगे। इसलिए ध्यान रखना, तुम जहाँ हो वहाँ अपने मन को शिक्षित करो, उसी से तुम्हें शांति का अनुभव मिलेगा। शिक्षा से भरते रहो दिन भर अपने मन को। हम लोगों को देखो, रोज एक गांव में जाना, रोज एक नगर में जाना, रोज एक घर में जा कर के आहार चर्या के लिए, भिक्षा के लिए खड़े रहना, नाना स्वभाव, नाना बुद्धि, नाना हरकतें करने वाले लोग दिन भर हमारे अगल बगल में होते हैं। कोई निंदा करता है, कोई आलोचना करता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई पीठ पीछे ताना मारता है, कोई पीठ पीछे क्या बोलता है, क्या व्हाट्सएप पे चलता है, क्या टीवी पे चलता है, कोई हता पता नहीं। इतने लोग होते हैं हरकतें करने वाले, तो क्या हम दिन भर अशांत होते हैं क्या? ना, क्योंकि हमने अपने मन को शिक्षा से भर दिया है। ये अनित्य है, ये क्षणभंगुर है, ये पूर्व जन्म के वैरी है, ये पूर्व जन्म के निंदक है। अविचल सागर, अगर ये खेल अगले जन्म में भी दोबारा खेलना चाहते हो तो इनसे भिड़ जाओ। अगर तुझे लगता है कि ये खेल यही ख़त्म करना है तो ये जो दुश्मन मिले हैं तुझे, तेरे 4 महीने यहाँ रहना है, तो तुम लोग बोलो 40 साल वहाँ रहना है, तो 40 साल यही रहना है। इसका स्वभाव ऐसा है, इसकी बुद्धि ऐसी, इसका चरित्र ऐसा है, कोई बात नहीं, ये ऐसा ही है, ऐसा समझ करके स्वयं को शांत रखा करो। स्वयं को शिक्षा दे करके शांत कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मर जाओ,
तो भी अगले जन्म में जय पति मिले, जय सास मिले, जय ससुर मिले, जय जेठानी मिले, जय देवरानी मिले, क्योंकि संसार ऐसा ही है। संसार के अनंत जीव ऐसे ही है। जैसे तेरे बगल में आज है, तू सोचे कि मैं चक्रवर्ती की पट्टरानी बनूंगी, तो ध्यान रखना उधर 96,000 सौतन भी मिलेगी। समझ में आ रहा है? कामदेव बाहुबली जैसा पति मिल जाए, उते भी 16,000 की लाइन लगी है। समझ में आ गया? नहीं आया? जई हालत है संसार में। जब भी पैदा हो जाओ, जई कारतूस मिले। तो बस खुद के मन को थोड़ा शिक्षा दे करके शिक्षित करो, नहीं तो पुण्य कर्म के उदय में सुखी होऊंगा ऐसा बोल करके तेरी अम्मा डुकरी होकर के निपट गई। आज भी तो बोल नहीं पाएंगे कि हमारी अम्मा सुख में मर गई। बोल के देख लो कौन बोलेगा। इसलिए बुजुर्गों को देखो, मरे हुए लोगों को देखो, और अपने मरने का इंतज़ार मत करो। शानदार जिंदगी जियो। दिन भर अपने मन को सिखाओ, सिखा सकते हो तो। ना पति को सिखाओ, ना सास को सिखाओ, ना जेठानी को सिखाओ, ना देवरानी को सिखाओ, ना दोस्तों को सिखाओ, ना दुश्मनों को सिखाओ। दुनिया के किसी व्यक्ति को मत सिखाओ कि तुझे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तुम थोड़ा खुद को भी तो सिखा के दिखाओ। बहुत पहलवानी है तुझ में। अविचल सागर जी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए, सारी अकल आती वहाँ बैठे बैठे बैठे। थोड़ा खुद के मन को भी सब सिखाओ। खुद के मन को तुमने क्या क्या अच्छी बातें सिखाई, थोड़ा बता सकते हो? कोई भी व्यक्ति यहाँ उठ के खड़ा हो जाए और वो कभी भी अपने मन को अच्छी बातें सिखाने के लिए कभी बैठा था? भले तुम्हारा मन माने चाहे नहीं माना हो, वो बात अलग है, लेकिन तुम कभी अपने मन को कुछ अच्छी बातें सिखाने के लिए कभी 2 मिनट भी बैठे हो? कबहू नहीं। फिर भी शाना बनकर गली में घूमते हो। 1.5 शाने इसलिए कहलाते हो। आगे बढ़े। महाराज श्री नमस्ते महाराज। महाराज श्री जी, चाचा जी ने अचर श्री के लिए कुछ शब्द लिखे थे, लेकिन मैंने तो आपके लिए ही लिख दिए हैं। मैं तो बोलूँगी, आप मना भी करेंगे फिर भी बोलूँगी। आप एक आत्मचिंतक हैं, आप करुणावान हैं, आप परोपकारवान हैं, आप दयावान हैं, आप शीलवान हैं, आप एक महान दार्शनिक हैं जिनकी दूरदर्शा मूक पशुओं की ओर है और पशु पक्षियों की वेदना दिखाई देती है। आप हम संसारी प्राणियों को इस मझधार से निकालने की प्रेरणा देते हैं। आपकी साधना उत्कृष्ट है, आप महावीरती हैं, आप 5 इंद्रियों को वश में करने का ज्ञान है, ध्यान तप में लीन रहने वाले एक योगी हो, आप एक सरल स्वभावी हो, आप मृदुभाषी हो, आप हमेशा माता बहन को माता शब्द से संबोधित करने वाले हो, अतः एक उत्कृष्ट ब्रह्मचारी हो, आप ललितपुर वासियों के हृदय में विराजमान हो। आपकी भाषा प्रवचन शैली एक आपकी भाषा हम लोगों को मुक्त करने वाली है। आप ललितपुर नगर में छा गए हो। जय बोलिए अभिचल सागर जी महामुनि राज की जय। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमान विजय जी जैन कल्लू, वरिष्ठ पत्रकार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी दुर्भाग्य रहा कि 10 दिन आपके दर्शन नहीं कर पाए। महाराज जी, हम ये चाहते हैं कि दया भावना फाउंडेशन में तमाम प्रकार के जो वर्क हो रहे हैं, कार्य कर रहे हैं लगातार, खिचड़ी वितरण से लेके और मूक पशुओं जानवरों के लिए, तो क्या इसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई आगे का विचार, कोई प्लानिंग है कि इस क्षेत्र में भी आप दया भावना फाउंडेशन जा सकती है? नमोस्ते। भविष्य में एक ऐसा अभी विचार को मैंने प्रकट नहीं किया है, लेकिन भारत में उच्च शिक्षा को लेकर के कन्याओं के लिए और बच्चों के लिए भी काफ़ी अब सुविधाएं सरकार कर चुकी है। फिर भी जो एमपीएससी यूपीएससी की पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, लगभग मान लीजिए ललितपुर से 200 बच्चे एमपीएससी यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते, तो उसमें से 150 बच्चे तो बाहर जा कर के कोचिंग भी कर सकते, रह भी सकते, बाहर का खर्चा भी वहन कर सकते, लेकिन बाकी के जो 50-100 बच्चे होते हैं वो बाहर नहीं जा पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कह नहीं सकते कितना समय लग सकता है। और उसको थोड़ा सा मेरे ऐसा चिंतन में आ रहा है कि जो बड़े बड़े शहर है, जैसे गौ अस्पताल हमारा जैसे झांसी में बनेगा अथवा ललितपुर में बनेगा, तो एक छोटे छोटे
एक डिजिटल लाइब्रेरी हम लोगों का ऐसा विचार है कि जैसे ललितपुर में एक 50-100 बच्चे हैं, तो थोड़ा सा उनको गाइड मिलना चाहिए, थोड़ा सा उनको ऑनलाइन पढ़ाई, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई की भी फीस बहुत होती है। जैसे मैं अपने घर में पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी 10,000 देना है, बगल वाला पढ़ रहा है तो उसको भी 10,000 अलग से देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अनावश्यक खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो लोकल में जैसे ललितपुर के बच्चे ललितपुर में आकर के पढ़ सके, क्योंकि 50 बच्चों का एक ऐसा सिटिंग स्थान जैसे लाइब्रेरी होती है, साउंड प्रूफ होता है, और उसमें ऐसे ही MPC UPSC के जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो कोचिंग लेने वाले लोग हैं, जो पेबल उनका कोचिंग चलता है ऑनलाइन, तो ऐसे लोगों का अपन खुद फीस भर करके ऐसे बच्चों को एकत्रित बिठा करके उनका पूरा सेशन करवाने का एक ऐसा विचार भी है। बाकी दूसरा एक और भी है जिसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये तो बहुत अलग हो गया। जैसे ललितपुर है, ललितपुर के आसपास और भी बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, और सरकारी स्कूल तो लगभग सब जगह है, फिर भी कुछ ऐसे गांव है, शहर छोटे छोटे होते हैं कि जैसे 50-100 बच्चों की कैपेसिटी का स्कूल होने के बाद वहाँ 2 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे भी नहीं जा पाते। तो भविष्य में कुछ ऐसा भी विचार बनाया, जैसे ललितपुर का उदाहरण मात्र दे रहा हूँ, अगर महिला लोग तैयार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो जैसे महिला मंडल के थ्रू इसको अच्छे से संचालित किया जा सकता है। तो मिनिमम 3,000, 4,000, 5,000 रुपये राशि दे करके उसी गांव में कोई एक टीचर नियुक्त किया जाए, और जो ऐसे झुग्गी झोपड़ी में आसपास जो आदिवासी के बच्चे होते हैं उनको वही जा करके वो पढ़ाता रहे, वो पढ़ाने का काम करे 1 घंटा 2 घंटा जो भी हो। जैसे गांव में मान लो कोई एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है और सुबह 2-3 घंटे दे सकता है, तो उसको एक 4,000 3,000 का पेमेंट दे करके 2 घंटा उन बच्चों को पढ़ाने का एक ऐसा विचार भी है मन में। तो आसपास के 10-15 गाँवों को चिन्हित करके उस गाँव का उसी गाँव में वो पढ़ाई होगी, और उसके फंड की व्यवस्था अपन बैठ करके तय कर लेंगे कि किस प्रकार से उसकी फंड की व्यवस्था होगी। और ये ज़रूरी है, इसका करने का कारण क्या है कि शिक्षा भली ही सब जगह है, लेकिन हम उनको पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मांस मछली अंडा शराब है, बीड़ी है, ये छोटे छोटे बच्चों को भी आदत पड़ जाती है वहाँ। तो कम से कम हम थोड़ा बहुत राशि खर्च करके अगर 2-4-5 गांव में भी चालू करें तो 15-20 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है, कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं है। लेकिन उस इतने ही बजट में साल के 2-3 लाख रुपए खर्च करना है, कम से कम 500,000 बच्चे मांस और अंडा मछली शराब आदि की प्रक्रिया से दूर हो जाएंगे, ऐसा हमारा भी एक मानस चल रहा है। तो कुछ बड़े बच्चों को लेकर के भी सोचा है, कुछ छोटों के लिए भी सोचा है, धीरे धीरे कुछ और भी प्रक्रिया है। हम लोग जो अभी भारत के प्रत्येक 4 लेन हाईवे पर 108 अस्पताल खोलने का जो विचार बनाया है, उसमें भी हमने बहुत कुछ विचार आगे का सोच के रखा है। जहाँ जहाँ भी हमारा अस्पताल खुलेगा, जैसे ललितपुर का अस्पताल है, अस्पताल तो चलता ही रहेगा, साथ में कुछ अपने जैन धर्म के प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, दया, करुणा के प्रेरणा देने वाले श्लोक होते हैं, सूत्र होते हैं। उनको एक जगह प्रिंट करके आसपास के सारे जो लोकल के बच्चे होते हैं गांव-गांव के छोटे छोटे, उनमें प्रतियोगिता स्थापित करने का भी हमारा मन है कि ऐसे जैसे अभी मान लीजिए वहाँ खडेरा में हो गया, तो खडेरा के आसपास 10-15 गांव होंगे, तो वहाँ के बच्चों को वहाँ जा कर के अपन वो पंपलेट दे देंगे भाई 2-2 पेज का कि ये श्लोक आपको कंठस्थ करना है, और उस श्लोकों का उच्चारण उनको करते नहीं बनेगा, तो उसके लिए हम ऑडियो क्लिप भी देंगे। यूट्यूब चैनल पर ऐसा कुछ वीडियो डालेंगे ताकि वो बच्चे उसको सुन करके उसको बोलना पढ़ना सीख भी सके। तो गाइडेंस भी देंगे, लिटरेचर भी देंगे, और प्रतिस्पर्धा ऐसी ही कि आप ये 50 श्लोक कंठस्थ करो, आके सुना दो, और सुना करके आप ये इनाम लेके जाओ। तो ऐसे धर्म के प्रति जागृति करने का भी हमारा भविष्य में कुछ ऐसी योजनाएं है कि जहाँ जहाँ हमारा अस्पताल खुलेगा, क्योंकि खुलेगा तो सब जगह, तो वहाँ के आसपास के 50-100 गांव जो होंगे वो धीरे धीरे धार्मिक शिक्षा से, आचार्य विद्यासागर महाराज की जो शिक्षा संस्कृति हमारे लिए दी है, वो आसपास गौशाला के आसपास भी हम लोग उसको डेवलप करेंगे। कोशिश करेंगे कि इन गौशालाओं में जो वृद्ध त्यागी व्रती तपस्वी है, अनुव्रती है, ब्रह्मचारी है, वृद्धावस्था में कहीं एक जगह रहना चाहते हैं, तो उनको उन गौशाला में रखेंगे, और उनके हाथ से हम इस प्रकार के छोटे छोटे पाठशाला है, छोटे छोटे सारी धार्मिक अनुष्ठान, ताकि हमारे जो परंपरा है जैन परंपरा वो सभी जीवों तक समान रूप से पहुंच जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तत्पश्चात हम आज 21,000 की नगद राशि जीव दया फाउंडेशन के लिए आई है। उसमें श्रीमान बिमल कुमार जी जैन, ऋषभ कुमार जी जैन, धारांश जैन, केतन जैन, श्रीमती प्रतिभा जी जैन, सोनम जैन,
डुमासय सागर नवीन गल्ला मंडी ललितपुर की ओर से आई हुई है। तो हम अपने राजू भैया, चाचा जी श्रीमान यशवंत जी सिंघई, बबीना वाले चाचा, वो आए और इनका सम्मान करें और यह परिवार महाराज श्री जी के पास जाए और नमोस्तु कर आशीर्वाद लें। इनके परिवारजन के सभी लोग आ जाएं। आगे का प्रश्न। चाचा जी श्रीमान बबीना वाले चाचा, ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाइए। वह कितने जल्दी और नगद राशि लेकर आए हैं और कब से बोल रहे हैं दीदी आप हमारा नाम बोल दीजिए, दीदी आप हमारा। मुझे बहुत खुशी होती है जैसे नगद राशि लेके और तुरंत महाराज जी बोलते हैं कि बहुत ही मतलब एक होता ना कि हम धीरे धीरे दे देंगे, लेकिन जो नगद लेके आता है तो उसको तो इकट्ठा पुण्य लगता है। इसीलिए इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए आप सभी। जो धीरे धीरे देता है उसको ज्यादा पुण्य लगता है।